नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। पूर्व मंत्री अनीता बघेल भिलवाड़ा के दौरे पर थी और इस मौके पर उन्होंने बताया कि भाजपा आगामी पंचायत समिति चुनावों में अपना परचम लहराने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इन चुनावों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं के बूते भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज चुनावों में पूरे राजस्थान में अपना इतिहास रच देगी। इसके अलावा जिला प्रभारी अनीता बघेल ने भिलवाड़ा जिला कार्यालय में उपस्थित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को उद्बोधन देते हुए बताया कि आगामी पंचायत समिति चुनाव एवं जिला परिषद चुनाव में भाजपा का परचम लहराया जाएगा। इसके तहत समस्त कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जी तोड़ मेहनत करनी होगी और पूर्ण सक्रियता से अपनी भागीदारी निभानी होगी। आपको बता दें कि पंचायती चुनाव नजदीक है और बहुत ही जल्द जिला परिषद के चुनाव और नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अब भाजपा उत्साहित नजर आ रही है। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी के लिए ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। बैठक में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष राजीव लेकर, जिले के महामंत्री बाबूलाल जी, कैलाश जिंदल जी, महिला मोर्चा की प्रभारी मधु शर्मा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही ज्योति जी, हमारे सभी पार्टी के। आज जैसा आप सबको ज्ञात है, आज का जो मेरा प्रवास हुआ है वो पंचायती राज चुनाव को लेकर के हुआ है। लेकिन क्योंकि आज हमारे पूर्व में वरिष्ठ नेता रहे प्रमोद महाजन जी की जन्म जयंती है, इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। कौन थे प्रमोद महाजन जी? शायद हम बहुत सारे कार्यक्रमों को नहीं मालूम होगा, लेकिन पहली बार जैसा राजूलाल जी ने बताया, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी और पूरे 5 साल चली, 27 बाकी के एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर की जोड़ी, जिस तरह से राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, उस तरह से इस राम लक्ष्मण की जोड़ी में प्रमोद महाजन जी ने हनुमान की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। आपने अपने वक्तव्य की कला से, नेतृत्व के गुण से सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा था। 2003 से पहले हमें कभी एक सदस्य की कमी, कभी 2 सदस्य की कमी, तो हमें निर्दलियों को साथ लेकर के भाजपा की सरकार को चलाना पड़ता था। लेकिन 2003 में जब प्रमोद महाजन जी का नेतृत्व हमको मिला, वो राजस्थान के चुनाव के प्रभारी बन के आए थे, और जब प्रमोद जी का नेतृत्व हमें मिला, तो मैं आपके समक्ष बताना चाहती हूँ कि उनकी गणित इतनी सटीक थी, उनका सर्वे इतना सटीक था। उन्होंने पूरे राजस्थान भर में घूम घूम कर जो सर्वे किया, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपने के, बिना किसी पराये के, क्योंकि हमारा मानव स्वभाव होता ही है, किसी न किसी कार्यकर्ता के प्रति हमारा आग्रह होता ही है ना। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय प्रमोद महाजन जी ने जो सर्वे कराया, वो ठीक सर्वे जब रिजल्ट निकले तो उतनी की उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, और उनके उस प्रभारी के कारण से, राजस्थान का प्रभारी का दायित्व उनके पास था, और उसी कारण से राजस्थान में पहली बार बंपर बहुमत के साथ में राजस्थान की सरकार बनी। वो अक्सर भाषणों में ये कहते थे, क्योंकि 2003 से पहले अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, 98 से लेकर के 2003 तक अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री थे और उनकी कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में थी। उस समय जिस तरह से अल्पा कार्यकाल अशोक गहलोत जी का आपने देखा, ये तो आप जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में अजमेर से पधारे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
जिन्होंने वर्षों तक नगर परिषद अजमेर में चेयरमैन रहते हुए कई कीर्तिमान स्थापित किए और उसके बाद राजस्थान की राजनीति में महिला विकास मंत्री के रूप में आपने काम किया और संगठन के स्वरूप को एक महिला किस तरह से अपना स्थान बना सकती है, किस तरह से काम कर सकती है, संगठन को कैसे मजबूत कर सकती है, ऐसे अजमेर से लेकर राजस्थान के कोने कोने में महिलाओं का भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच, आप अभी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको पंचायत चुनाव का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी आपके निर्देशन में, आपके सानिध्य में जिले में 14 पंचायत समितियां और एक जिला प्रमुख है, पूरी तरह से बनाएगी, एकजुटता के साथ बनाएगी और पक्के विश्वास के साथ बनाएगी। आज जिले के सभी जनप्रतिनिधि अनौपचारिक बैठक के तहत विधायक, पूर्व विधायक और सभी लोग यहां पर आने वाले हैं, लेकिन एक सामान्य आगामी पंचायत राज एवं जिला परिषद चुनाव को लेकर आप जो बैठक आयोजित करने जा रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाले पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो चाहे भीलवाड़ा जिला नेतृत्व हो, उनकी ओर से पूरी तरह से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज हमारे सभी पंचायत समिति प्रभारी पंचायत समिति के मुख्यालयों पर जाकर के आवेदन पत्र इकट्ठे करने वाले हैं। जो भी आवेदन करना चाहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या आम व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो प्रभारी और संयोजक को अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। आज ये व्यवस्था की गई है। इन पत्रों को लेने के बाद में, प्रभारी द्वारा लेने के बाद में, जो हमारी चुनाव संचालन समिति है, वो चुनाव संचालन समिति 3-3 का पैनल बना करके देने वाली है। ये 3 का जो पैनल है वो प्रदेश में जाने वाला है और प्रदेश से चुनाव के लिए जो प्रत्याशी घोषणा वो प्रदेश के माध्यम से होने वाली है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ में सब लोग अपने आवेदन दे सकें, ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था हमारे जो भाजपा के जिले के जो जिलाध्यक्ष है और उनकी जो टीम है उसके द्वारा यहाँ की गई है। मुझे भीलवाड़ा जिले में ये पंचायती राज चुनाव का प्रभारी लगाया गया है, तो निश्चित रूप से प्रभारी होने के नाते से मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना केवल पंचायत समितियों में बल्कि जिला प्रमुख भी अपना बनाने जा रही है। जिस तरह से ये चुनाव फरवरी 2019 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक ये चुनाव नहीं हो पाए, इस कांग्रेस की अकर्मण्यता के कारण से, जिस तरह से कांग्रेस शासन प्रशासन को चलाना चाहती है, जिस तरह से सत्ता को हथियाना चाहती है, अपने हाथ में केंद्रित करके रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने निचले स्तर पर ये चुनाव नहीं होने दिए। ये चुनाव यदि पहले हो जाते तो निश्चित रूप से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीत के आने वाले थे, अब भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसमें जीत करके आने वाले हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने नगर परिषद के चुनाव को बार बार रोकने का प्रयास किया, कोर्ट में वो गए रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, इस कारण से मजबूरी में वो चुनाव करा रहे हैं। इसी तरह से पंचायत के चुनाव भी वो मजबूरी वशी करा रहे हैं। जिस तरह से सरपंचों के अभी चुनाव हुए हैं, सरपंचों के चुनाव में अधिकांश सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व्यक्ति जो है सरपंच जीत करके यहाँ आए हैं। तो उसी से हमें ये अंदाज है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कोरोना काल में आम जन की सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर दुख में उनके खड़े रहे हैं, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने कोरोना के इस समय में, चाहे वो जन जन के खातों में 3 महीने तक 500-500 रुपये डालने की बात हो, चाहे निःशुल्क गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे नवंबर तक निःशुल्क गेहूं वितरण की बात हो, चाहे
आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज हो, ये सब व्यवस्थाएं यदि की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा की गई है। कांग्रेस सरकार की मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, एक छोटा सा उदाहरण। कांग्रेस सरकार ने जो ई मित्रों पर ऑनलाइन पोर्टल आवेदन के लिए हुआ करता था, खुला हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा योजना का पात्र व्यक्ति है, यदि वो पात्र व्यक्ति है और वो आवेदन करना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता था। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने इस कोरोना काल में उस पोर्टल को भी बंद कर दिया और जब से कोरोना का लॉकडाउन हुआ तब से लेकर के आज तक कोई भी नया व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति है वो खाद्य सुरक्षा में अपने आवेदन नहीं कर सकता। अशोक गहलोत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सपने तो बहुत अच्छे अच्छे दिखाते हैं, जादूगर की छड़ी को बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ करते नहीं हैं। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल इतने समय तक बंद हुआ है। अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी थी और शायद आप लोगों को भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। अशोक गहलोत ने घोषणा करी थी कि हम जितने भी खाद्य सुरक्षा के पात्र लोग हैं 100% पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा में कवर करेंगे। मेरा उनसे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप क्या घोषणा करके भूल बैठे क्या कि घोषणा करने के बाद में आप 100% लोगों को तो रखना दूर, जो केंद्र सरकार के नॉर्म से 56% ग्रामीण क्षेत्र में 56 या 54% और शेष प्रतिशत शहरी क्षेत्र में, उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। आप आज ही आपका अखबार में स्टेटमेंट आया कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। भाई भूखा नहीं सोने देंगे तो आपने पोर्टल क्यों बंद कर रखा? लोग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं कि हमको खाद्य सुरक्षा में हमें नाम जुड़वाना है और आप खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़ रहे हैं। तो इस तरह की ये दोगली सरकार, कांग्रेस का जिस तरह से बंटाढार इन लोगों ने किया है, जिस तरह से सरकार चल रही है, सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, सत्ता बचाने के इर्द गिर्द ही ये सरकार घूम रही है, अशोक गहलोत की कार्यवाहियां घूम रही है। तो ये सब कुछ जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया है और भुगत भी लिया है और अब जनता बार बार इस कांग्रेस को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना जीत का परचम फहराएगी, इतना मेरा कहना है। अशोक गहलोत सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको ये बताऊं कि अशोक गहलोत सरकार ने सर एक योजना का नाम नहीं बदला है। अशोक गहलोत सरकार ने सारी योजनाओं के नाम बदल दिए। पहले तो अशोक गहलोत सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को बंद कर दिया था। मैं आपको सही तथ्य प्रस्तुत करूं तो पहले तो अशोक गहलोत जी ने आते से ही अन्नपूर्णा योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा कर दी और उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में जब कोरोना का वायरस तेज गति से फैला और इस प्रदेश में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी और उनके भी जनप्रतिनिधियों ने इस बात की तारीफ करी कि अन्नपूर्णा योजना एक अच्छी योजना थी, आपको वापस अन्नपूर्णा योजना शुरू करनी चाहिए, तो मजबूरी बस अशोक गहलोत ने ये अन्नपूर्णा योजना को, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई योजना थी, इसलिए उन्होंने कहा हम इंदिरा गांधी योजना शुरू करेंगे। और अब जो इंदिरा गांधी योजना शुरू की है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा स्पष्ट बता दूं कि इंदिरा गांधी योजना की ये जो रसोई है, उस रसोई में ना तो हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है और ना कुछ अन्य चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, पहले 5 रुपए में मिलता था, अब 8 रुपए में मिल रहा है। तो ये योजना नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो जल स्वावलंबन योजना चलाई गई थी उसका भी उन्होंने नाम बदल दिया। जो गौरव पथ योजना चलाई गई थी उसका भी उन्होंने विकास पथ नाम रख दिया, लेकिन कोई विकास हो नहीं रहा है। तो ऐसे उन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, ना तो उन योजनाओं पर मॉनिटरिंग की जा रही है, ना उनका कोई समीक्षा कर रहा है। सिर्फ नाम बदल करके योजना को चालू करने का के वाहवाही लूटी जा रही है। उसके बाद उस योजना का क्या अर्थ हो रहा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशियों को जीतने के लिए कोई मंत्र देखिए, प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा भाव से काम करती है। हम एक राजनीतिक दल जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक दल होते हुए भी सेवा का संस्कार सब कार्यकर्ताओं में डले। यह सिर्फ नीचे के कार्यकर्ता नहीं, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से ये परंपरा शुरू होती है और ये परंपरा हमारे बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंचती है। और यही कारण रहा है कि कोरोना काल में हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कभी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसे काम किए हैं। तो यही सीख हमारे प्रत्याशियों के लिए भी है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि सेवा का भाव मन में रखते हुए
ये जो कहा जाता है कि सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर, यदि ये 3 सिद्धांतों को कार्यकर्ता आत्मसात कर ले तो कोई भी कार्यकर्ता जो है एक जनप्रतिनिधि बन सकता है, एक जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा समाज सेवक बन सकता है। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।